एक ऐसा सच्चा प्यार जो कभी नहीं मरता। इवन एक पार्टनर की मौत भी क्यों ना हो जाए, पर उसका प्यार उसके बाद भी जिंदा रहता है। ये मूवी आपको सच्चे प्यार का मीनिंग समझाएगी और दिखा देगी कि प्यार एक ऐसी चीज होती है जो अपने पार्टनर को जीना सिखाती है, उसे फ्री करती है और मौत के बाद भी उसका ख्याल रखती है। हेलो माय हार्ट्स, वेलकम टू एम टॉक। आज हम बात करेंगे 2004 में रिलीज हुई एक बेहद ही खूबसूरत कोरियन मूवी विंस्ट्रक। माय सेसी गर्ल के बाद की ये एक दूसरी माइंड ब्लोइंग और मास्टरपीस कोरियन मूवी है और इसको भी डायरेक्ट उसी ने किया है जिन्होंने माय सेसी गर्ल को किया था। और जून जी ह्यूंग ने भी इससे पहले सेसी गर्ल का रोल निभाया था, जिसकी एक्टिंग की जितनी भी तारीफ करो कम ही होगी। विंस्ट्रक का मतलब होता है हवा का झोंका। अब यह ऐसा नाम क्यों रखा गया यह हमें आगे पता चल जाएगा। इसको IMDb पर 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने मिलकर 7.2 की रेटिंग दिलवाई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। स्टार्टिंग में यह एक कॉमेडी और क्राइम मूवी लगती है, पर एंड तक आते आते ये इतना इमोशनल टर्नआउट ले लेगी ये मैंने नहीं सोचा था। अगर आपका प्यार इस दुनिया में नहीं है तो यह मूवी देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। पर इसे स्टार्ट करें इससे पहले 95% लोगों को मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। और स्टोरी को पूरा देखकर कमेंट सेक्शन में आपके दिल की बात जरूर लिखिए, इससे बेहद फर्क पड़ता है। मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं एक लड़की को, उसका नाम क्यूंजिन होता है। वह ऊंची बिल्डिंग पर सुसाइड करने के लिए खड़ी होती है और कुछ ही देर बाद बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। वह जब हवा में ही होती है तभी पीछे से एक लड़का ये स्टोरी सुनाता है और कहता है कि उसका नाम क्यूंजिन था। ये नाम सुनने में अजीब जरूर लगता है, पर वह लड़की के पास कुछ स्पेशल था जिसे कोई नहीं छू सकता। हर लड़के का सपना होता है कि वह उस लड़की के साथ ट्रिप पर जाए जिसे वह प्यार करता है। वैसे ही मैं भी गया था, पर इससे पहले मैं बताऊंगा कि हम मिले किस तरह थे। फिर हम देखते हैं कि एक चोर एक लेडी का पर्स चुरा के भाग रहा होता है। एक लड़का उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। उस लड़के का नाम म्यूंग वू था। तभी वहाँ क्यूंजिन मौजूद होती है और चोर को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती है। पर क्यूंजिन को एक गलतफहमी हो जाती है। वह म्यूंग वू को चोर समझ बैठती है और उसको पीछे से चप्पल मारती है। पर जब चप्पल म्यूंग वू को ना लगकर दूसरे को लगती है तब वह उसके पीछे दौड़ती है। म्यूंग वू उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, असली चोर तो आगे है और मैं भी उसके पीछे हूँ। पर क्यूंजिन उसकी एक नहीं सुनती और उसे पकड़ लेती है। म्यूंग वू बार बार चिल्लाता है कि मैं चोर नहीं हूँ, पर क्यूंजिन उसको बांधकर बुरी तरह मारती है और पुलिस स्टेशन में ले जाती है। दरअसल क्यूंजिन एक पुलिस अफसर थी। आज वह ऑफ ड्यूटी थी, पर फिर भी उसे पकड़ कर ले आई थी। जब म्यूंग वू बार बार मना करता है तो वह उसकी आईडी मांगती है, तो म्यूंग वू अपना आईडी कार्ड देता है और कहता है कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ और गर्ल्स स्कूल में पढ़ाता हूँ, और जो आदमी ब्लू शर्ट पहने मेरे आगे भाग रहा था वह चोर था। मैं उसका स्केच बनाकर तुम्हें दे सकता हूँ। तो क्यूंचुन एक चोर के फोटो से म्यूंग वू का फेस मिलाने का प्रयास करती है, पर वह जब मैच नहीं होता तब वह उसे ही चोर का स्केच बनाने के लिए दे देती है। म्यूंग वू चोर का स्केच बना देता है और पुलिस स्टेशन से छूट जाता है। पर म्यूंग वू थोड़ा आगे जाता है तो सड़क के किनारे उसे वही बैग मिलता है जो चोरी हो गया था। वह उस बैग को उठाता है, पर तभी पीछे से क्यूंजिन आ जाती है। वह उसे कहता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। पर क्यूंजिन बिना कुछ सुने उसे मारती है और दोबारा स्टेशन ले जाती है। पर जब वह वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि पुलिस वालों ने स्केच के जरिए असली चोर को पकड़ लिया था। तो म्यूंग वू वापस बेकसूर साबित हो जाता है। तो क्यूंजिन उसे छोड़कर घर जाने निकलती है। तो म्यूंग वू पीछे से कहता है कि तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा। तो क्यूंजिन उसे कहती है कि मेरी डिक्शनरी में सॉरी नाम का वर्ड नहीं है। अगर तुमको मुझसे सॉरी सुनना ही है तो तुम तुम्हारा नाम सॉरी रख दो, फिर मैं तुमको सॉरी करके बुलाऊंगी। क्यूंजिन अपने फ्लैट पर अकेली रहती थी। कुछ दिनों बाद म्यूंग वू पुलिस स्टेशन पर आता है और कहता है कि मैं शहर में पेट्रोलिंग करने में वॉलंटियर बनना चाहता हूँ। तो पुलिसकर्मी बोलती है कि तुम लेट हो गए हो क्योंकि सभी पुलिस वाले पेट्रोलिंग के लिए निकल गए हैं। तुम अकेले नहीं जा सकते, पर थोड़ी देर रुको, तुम्हारी पार्टनर आती ही होगी। और तभी क्यूंजिन धाकड़ एंट्री के साथ किसी को पकड़कर थाने आती है, जिसको देखकर म्यूंग वू के तो पसीने ही छूट जाते हैं क्योंकि वह उससे पहले से ही डरा हुआ था। पर फिर वह उसे अपने साथ पेट्रोलिंग पर ले जाती है। क्यूंजिन पूछती है कि क्या तुम्हारे स्कूल के बच्चे अपराध करते हैं? तो म्यूंग वू उसे कहता है कि मुझे पता नहीं है, मैं अभी नया नया आया हूँ। फिर वे दोनों खाने के लिए रुक जाते हैं और क्यूंजिन उसे कहती है कि बदमाश स्टूडेंट अपनी गैंग बना रहे हैं और कमजोर स्टूडेंट को दबाते हैं।
इन बदमाशों को सबक सिखाना बेहद ही जरूरी है। तो म्यूंगू उसे कहता है कि कमजोरों को हर कोई दबाता है। फिर क्यूंजिन आगे बढ़ती है तो कुछ बदमाश उसे शब्द बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तो क्यूंजिन उसे पीछे से एक टीन का डिब्बा मारती है तो वे सब वापस आते हैं। उस ग्रुप का लीडर जो था उसका बाप शहर का बड़ा आदमी था, तो वह क्यूंजिन को गालियाँ देता है और आगे चला जाता है। म्यूंगू कुंजिन से कहता है कि झगड़ा मत करो और जाने दो, पर क्यूंजिन फिर उन लोगों के पीछे जाती है और उन सब की बुरी तरह पिटाई करती है और उन सब से माफ़ी मंगवाती है। म्यूंगू को अब पता चल गया था कि क्यूंजिन बेहद ही स्ट्रॉन्ग है। वह दोनों थोड़ा आगे ही बढ़ते हैं तो क्यूंजिन देखती है कि दो लोग सुनसान जगह पर ड्रग की डील कर रहे थे। क्यूंजिन म्यूंगू से कहती है कि हमें उन दोनों का पीछा करना चाहिए और पूरी गैंग को पकड़ लेना चाहिए, पर म्यूंगू बहुत डरा हुआ था और कहता है कि यह काम हमारा नहीं है, अब देर हो गई है और हमें घर चलना चाहिए। तो क्यूंजिन हथकड़ी से अपना हाथ म्यूंगू के हाथ से बांध देती है ताकि वह चला ना जाए और अपने साथ जबरदस्ती ले जाती है। वह डीलर आगे आगे और क्यूंजिन और म्यूंगू उसका पीछा करते पीछे पीछे चल रहे थे। तभी वह डीलर एक ऊंची दीवार कूद जाता है तो क्यूंजिन म्यूंगू के कंधे पर चढ़कर दीवार कूदती है और उसका पीछा करती है। हथकड़ी की वजह से म्यूंगू को न चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। उसके बाद डीलर एक गोडाउन जैसे रूम में घुस जाता है। क्यूंजिन दरवाजा खोल के गन तान देती है और देखती है कि गोडाउन में दो गैंग के कई सारे लोग हथियारों से लैस थे। अब उन दोनों गैंग को पुलिस बुलाने का एक दूसरे पर ही शक होता है तो वे आपस में ही गोलियां चला देते हैं। धुआंधार गोलियां चलती है और दोनों गैंग के कई बदमाश मरते हैं, पर क्यूंजिन उस डीलर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। और तभी वहां पर पुलिस की एक टीम भी आ जाती है, पर उस टीम का अधिकारी क्यूंजिन पर गुस्सा होता है और कहता है कि ये दोनों गैंग को पकड़ने के लिए मैंने मास्टर प्लान बनाया था, पर तुमने सब बर्बाद कर दिया। तो वे दोनों वहां से निकल जाते हैं, पर इस सब भागदौड़ में हथकड़ी की चाबी कहीं खो गई थी। हथकड़ी की वजह से क्यूंजिन के हाथ में दर्द हो रहा था, तो म्यूंगू उसका हाथ पकड़ लेता है और वे दोनों बंधे हुए हाथों ही थाने पर पहुंचते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि शेरिफ को छोड़ के सब पुलिस वाले किसी केस के लिए बाहर गए हुए थे और सारी चाबियां भी ले गए थे। और तभी वहां पर उस लड़के का बाप अपने लोगों के साथ क्यूंजिन से बदला लेने आता है जिसकी उसने पिटाई की थी। वह शहर का बड़ा आदमी था और सारे नाइट क्लब का मालिक भी था। वह क्यूंजिन को थप्पड़े मारने लग जाता है और साथ में बेहद गालियां भी देता है, पर म्यूंगू से यह सब देखा नहीं जाता। तो वह उस आदमी को गाली देते हुए झूठ मूठ का कहता है कि मैंने 3 मर्डर किए हैं, इसलिए ये मुझे पकड़कर यहाँ ले आई है, तुम मरना चाहते हो क्या? और वह क्यूंजिन की गन लेकर उसके सर पर तान देता है और कहता है कि 3 की जगह 4 केस मेरे ऊपर हो जाएंगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने घुटनों पर बैठो और क्यूंजिन से सॉरी बोलो। वे सब म्यूंगू की इस एक्टिंग से डर जाते हैं और क्यूंजिन से सॉरी बोलते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद क्यूंजिन और म्यूंगू की अच्छी दोस्ती हो जाती है, पर चाबी खो जाने के कारण उनके हाथों में बंधी हथकड़ी अभी तक नहीं खुली थी और इसी हथकड़ी को ही पहनकर वे दोनों सो जाते हैं। वे दोनों अब पक्के दोस्त बन गए थे। कुछ दिनों बाद क्यूंजिन स्कूल में आती है जब म्यूंगू पढ़ा रहा था। वह म्यूंगू के लिए अपने हाथों से लंच बनाकर लाई थी। वह सब लड़कियों को कहती है कि म्यूंगू को हैरान मत करना और उस पर नज़र भी मत रखना क्योंकि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर म्यूंगू तो बस हैरान ही रह जाता है। उसके बाद समय बीतता गया और वे दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगे। एक दिन म्यूंगू कहता है कि तुम्हें बॉयफ्रेंड की नहीं बल्कि नौकर की ज़रूरत है, राइट? क्योंकि क्यूंजिन उससे काम करवा रही थी। तो क्यूंजिन उससे कहती है कि एक अच्छा बॉयफ्रेंड हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करता है। वे दोनों उसके फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। म्यूंगू एक तस्वीर देखता है जो कि क्यूंजिन के एक पियानो के सामने रखी हुई थी। यह तस्वीर क्यूंजिन और उसकी जुड़वा बहन की थी। तो म्यूंगू उसे कहता है, क्या तुम मुझे अपनी बहन से नहीं मिलाओगी? तो क्यूंजिन कहती है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। वे दोनों एकदम हमशक्ल थी, इसलिए उसकी मॉम ने दोनों को अलग अलग स्कूल में भेजा था ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। उसकी बहन पियानो की ब्लैक की थी तो क्यूंजिन वाइट की जैसी थी। वे दोनों अक्सर अपना रोल बदला करती थी। क्यूंजिन उसकी बहन के बदले में उसकी एग्ज़ाम भी दे देती थी और हर वह चीज़ करती थी जो उसकी बहन को करना पसंद नहीं था। एक दिन क्यूंजिन को पियानो कंपटीशन में जाना था, पर उसी दिन उसकी क्लास भी थी। पर क्यूंजिन ने क्लास ज्वाइन करने के लिए अपनी बहन को भेज दिया और वहाँ पर उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और क्यूंजिन की जगह उसकी बहन की मौत हो गई थी, जिसका अफसोस क्यूंजिन को आज तक था।
क्यूंजिन को पियानो बजाने का बेहद शौक था, पर उसकी बहन की याद में वह ब्लैक की को नहीं बजाती थी। वह पुलिस में भी इसीलिए ज्वाइन हो गई थी क्योंकि ये उसकी बहन का सपना था। क्यूंजिन म्यूंगू से पूछती है कि तुम्हारी क्या स्टोरी है, तो वह कहता है कि हाई स्कूल की मुझे एक ही ट्रिप याद है जिसका मैंने मेरे दोस्तों के साथ ग्रुप में फ़ोटो लिया था। अब मैं चाहता हूँ कि इस सीन को आप अपने दिल में उतार लीजिए क्योंकि ये आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वह दोनों मिलकर सारा सामान सेट करते हैं क्योंकि क्यूंजिन इस फ्लैट पर शिफ्ट हुई थी, तो म्यूंगू उसकी हर चीज़ में हेल्प करता है। वह वहाँ एक मैगजीन का पेज तोड़कर उसका एरोप्लेन बनाता है और क्यूंजिन को मस्ती में मारता है। इस सीन को भी आप याद रखिए। इन्हीं मस्ती भरे लम्हों में उन दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। रात का डिनर करने के बाद वह अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद वे दोनों होटल पर मिलते हैं। क्यूंजिन म्यूंगू से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, तो म्यूंगू भी उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। पर इत्तेफाक से वे दोनों एक ही चेन डियक द्वारा लिखित बुक एक दूसरे के लिए लाए थे। म्यूंगू ने उस बुक के हर पेज के कॉर्नर पर ड्राइंग की थी जो प्यार करने वालों को मिलना दिखाती थी। उसके बाद वे दोनों बारिश में साथ में नहाते हैं जो उनकी जिंदगी का बेहतरीन पल था। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 किडनैपर एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे थे। क्यूंजिन उनका पीछा करती है और उनमें से एक को पैर में गोली मार देती है और बाकी के 2 के पीछे दौड़ती है। तभी उसे म्यूंगू का कॉल आता है। जब म्यूंगू को पता चलता है कि क्यूंजिन मुसीबत में है तो वह उसकी हेल्प करने चला आता है। वह उन किडनैपर्स को देख जाता है और उनके पीछे दौड़ता है। किडनैपर उस लड़की को एक जगह बिठा देते हैं और उसे छुरा भोंक कर मारने वाले ही होते हैं। तभी म्यूंगू उनका ध्यान भटकाता है तो एक किडनैपर छुरा लेकर म्यूंगू को मारने आता है, पर म्यूंगू एक पतली गली में होता है और वह किडनैपर भी उसी गली में फंस जाता है। वह छुरे से अटैक तो करता है पर छुरा म्यूंगू तक नहीं पहुंच पाता। तभी वहां पर क्यूंजिन आती है और दोनों अपराधियों को पकड़ लेती है और म्यूंगू भी बच जाता है और उसकी वजह से उस लड़के की जान भी बच जाती है। 2 दिन बाद क्यूंजिन म्यूंगू से मिलने स्कूल जाती है तो वह उसे नहीं मिलता। क्यूंजिन का मूड उतर जाता है, पर तभी म्यूंगू एक जीप लेकर वहां पर आ जाता है। वह उसे कहता है कि मैं यह गाड़ी खरीदने गया था और एक ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? तो क्यूंजिन बेहद खुश हो जाती है और उसके साथ ट्रिप पर चली जाती है। वे दोनों पहाड़ों पर खुली हवाओं के मजे लेते हैं। म्यूंगू कहता है कि मैं पिछले जन्म में जरूर हवा था, मैं इस हवा के जैसे फ्री होना चाहता हूँ, और कहता है कि मैं जब मर जाऊँगा तब हवा बनना चाहूँगा और मैं ना रहूं तो तुम तुम्हारे आसपास बह रही इस हवा को महसूस कर लेना, वो मैं ही हूँगा। वे दोनों एक गांव के घर में रात बिताते हैं। म्यूंगू लकड़ियाँ काटता है और क्यूंजिन उससे आग जलाती है। उसी आग से आ रही खुशबू उन दोनों को कुछ अलग ही एहसास दे रही थी। क्यूंजिन म्यूंगू से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि लोग हमेशा अपनी छोटी उंगली से प्रॉमिस क्यों करते हैं? तो म्यूंगू कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो क्यूंजिन उसे एक स्टोरी सुनाती है और कहती है कि कई साल पहले एक बड़े से राज्य में एक बेहद ही खूबसूरत राजकुमारी हुआ करती थी। क्योंकि वह बेहद ही खूबसूरत थी तो दुनिया भर के राजकुमार उससे शादी करने के लिए आए। सबकी परीक्षा लेने के बाद फाइनल राउंड में केवल 5 राजकुमार ही बचे। उन 5 का राजकुमारी ने टेस्ट लिया। उसने अपने एक हाथ की छोटी उंगली छिपाई और राजकुमारों का काम था उसे गेस करना कि वह कौन सी उंगली है। 4 राजकुमारों ने गलत उंगली बताई पर एक ने वह छोटी उंगली बताई, तो राजकुमारी ने उससे शादी करने का डिसीजन ले लिया। फिर वे दोनों खुशी से जीने लगे। पर एक दिन राजकुमार को युद्ध के लिए जाना पड़ता है। वह उस छोटी उंगली से राजकुमारी को प्रॉमिस करता है कि वह जिंदा वापस आएगा, पर उसे गए 10 साल हो गए पर वह वापस नहीं आया और राजकुमारी उनका इंतजार कर रही थी। इतने सालों के बाद भी राजकुमारी सुंदर थी तो उसको कई रिश्ते आने लगे फिर से शादी करने के लिए। वह पहले तो मना करती रही पर टाइम ज़्यादा हो गया था तो शादी करने का सोचती है। वह फिर से राजकुमारों की परीक्षा लेती है। वह अपनी छोटी उंगली सबको दिखाती है पर कोई राजकुमार समझ नहीं पाता कि क्या करना है। एक दिन एक भिखारी वहां पर आता है और राजकुमारी की छोटी उंगली से अपनी उंगली मिलाता है। वही उसका खोया हुआ राजकुमार था। राजकुमार के आ जाने से राजकुमारी बेहद खुश थी। वह एक रात राजकुमारी के साथ रहता है और उसके बाद चला जाता है। सच तो यह था कि राजकुमार की युद्ध में मौत हो गई थी, पर मरने के 49 दिन के बाद आत्मा दुनिया को छोड़कर चली जाती है और वह दिन 49वां था। तो अपना प्रॉमिस निभाने के लिए राजकुमार घोस्ट बनकर आया था। उसके बाद राजकुमारी को उसकी डेड बॉडी भी मिल जाती है।
और वह भी जहर पीकर उसी के साथ मर जाती है। ये स्टोरी सुनने के बाद म्योंगवू उसे पूछता है कि अगर मैं मर गया तो क्या तुम भी राजकुमारी की तरह मर जाओगी? तो क्यूंजिन कोई जवाब नहीं देती। म्योंगवू उसे किस करने की कोशिश करता है तो क्यूंजिन कोयला उसके होठों को छुआ देती है और वह कूदता हुआ पानी के पास चला जाता है। म्योंगवू उसे कहता है कि तुम इसके लिए मुझे सॉरी बोलोगी। तो क्यूंजिन उसे कहती है, मैं तुम्हें तभी सॉरी बोलूँगी जब तुम अपना नाम सॉरी रख दोगे। इसी हल्के फुल्के मोमेंट में उनकी ट्रिप खत्म हो गई और उसके बाद जब वे घर वापस जा रहे थे तब बारिश की वजह से एक पहाड़ से पत्थर उनकी जीप पर गिरते हैं। म्योंगवू कंट्रोल खो बैठता है और गाड़ी नदी में गिर जाती है। म्योंगवू बेहोश हो जाता है। क्यूंजिन उसे नदी से बाहर निकालती है और मुंह से ऑक्सीजन देकर उसको मरने से बचा लेती है। उसके बाद दोनों फिर से नॉर्मल लाइफ में आ गए। म्योंगवू स्कूल में पढ़ा था और क्यूंजिन अपराधियों को पकड़ती। एक दिन क्यूंजिन एक बेहद ही खतरनाक अपराधी का पीछा करती है जिसने कई सारे खून किए थे। तभी उस दिन की तरह ही म्योंगवू का कॉल आता है। म्योंगवू को पता चलता है कि क्यूंजिन मुसीबत में है तो वह उसकी मदद करने निकल जाता है। वह कहता है कि क्यूंजिन वैसे तो स्ट्रांग है पर उस दिन उसका आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं चला गया। क्यूंजिन घायल होने के बावजूद उसका पीछा कर रही थी। उसी अपराधी को पकड़ने दूसरे 2 अफसर भी आए हुए थे। क्यूंजिन को पता नहीं था कि म्योंगवू भी वहां आया हुआ है। पर फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब म्योंगवू और अपराधी आमने सामने आ जाते हैं तो एजेंट और क्यूंजिन साथ में गोली चलाते हैं। क्यूंजिन की गोली मिस हो जाती है और उस एजेंट की गोली अपराधी को ना लगकर म्योंगवू के सीने में लग जाती है। म्योंगवू वहीं पर नीचे गिर जाता है और ये गड़बड़ हुई देख वो एजेंट भी बिना किसी को बताए भाग जाते हैं। म्योंगवू को हॉस्पिटल लाया जाता है पर उसकी मौत हो गई थी। जब क्यूंजिन को ये पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि उसी की वजह से म्योंगवू की जान गई है। वह अपनी गन से सुसाइड करने की कोशिश करती है पर दूसरे लोग उसे रोक लेते हैं। पर फिर भी वह उसकी मौत का आघात सह नहीं पाती और जहर खा लेती है। पर डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करके उसको बचा लेते हैं। थोड़े दिन बीतते हैं, वह म्योंगवू को भूल नहीं पाती और सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग पर चढ़ती है और बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। पर नीचे एक शो चल रहा था तो लोग गुब्बारे छोड़ते हैं। तभी हवा चलती है और एक हाथ के आकार का गुब्बारा आता है और क्यूंजिन उस पर जा गिरती है। वह ना चाहते हुए भी बच जाती है। फिर वह हवा में उड़ता एक कागज का प्लेन देखती है और वह जब नीचे आता है तो उसे उठा लेती है। क्यूंजिन को म्योंगवू की वे बातें याद आती है कि मैं मर जाऊंगा तब हवा बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यूंजिन घर आकर वह प्लेन को खोलती है तो चौंक जाती है क्योंकि वह वही प्लेन था जो म्योंगवू ने बनाया था। उसे यकीन ही नहीं होता कि म्योंगवू हवा बन के उसकी रक्षा कर रहा था। वह बेहद सारे कागज के पंखे बनाती है ताकि हवा चले तो उसे पता चले। 31 तारीख को म्योंगवू को मरे 49 दिन होने वाले थे और उसके बाद उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए क्यूंजिन को छोड़कर चली जाती। पर क्यूंजिन निश्चय करती है कि इससे पहले वह म्योंगवू को खोज निकालेगी। उसके बाद वह अपने काम पर जाने लगी। उसके सीनियर उसको डिटेक्टिव ऑफिस ले जाते हैं और डिटेक्टिव किम से मिलाते हैं। पर किम क्यूंजिन को देखकर स्तब्ध रह जाता है क्योंकि किम की गोली से ही म्योंगवू की जान गई थी और वह बात किम ने किसी को नहीं बताई थी। वे कई अपराधियों का बिना डरे सामना करती है जिसे देखकर उसके सब अधिकारी भी हैरान हो जाते हैं। उसे मौत का कोई भी डर नहीं था पर दिल में एक गहरा दुख था म्योंगवू की मौत का। एक दिन उसे पियानो के नीचे एक खत मिलता है जो म्योंगवू ने लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें पियानो बजाते हुए देखना चाहता हूँ। ये पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसकी विश पूरी करने के लिए पहली बार पियानो बजाती है। एक दिन क्यूंजिन को मानो जो चाहिए था वह मिल जाता है क्योंकि उसको वही अपराधी की खबर लगती है जिसकी वजह से उसके प्यार की जान गई थी। वह एक व्यक्ति की कार छीनकर उस अपराधी का पीछा करती है। दोनों तरफ से गोलियां चलती है। क्यूंजिन के अंदर एक गुस्से की आग थी। वह बिना डरे उस पर फायरिंग कर रही थी पर अपराधी क्यूंजिन को उलझाने के लिए एक बच्चे को आगे कर देता है और क्यूंजिन गोली मारे उससे पहले ही वह क्यूंजिन के सीने में गोली मार देता है और क्यूंजिन वहीं पर गिर जाती है। हालांकि उस अपराधी को भी एजेंट किम गोली मार देते हैं। क्यूंजिन की हालत बेहद खराब हो गई थी। उसको इमरजेंसी में एडमिट कराया जाता है। धड़कनें धीरे धीरे कम हो रही थी और मौत अब मानो कुछ कदम ही दूर थी। पर उसको बचाने के लिए एड़ी चोटी के प्रयास हो रहे थे। तभी हम देखते हैं कि क्यूंजिन म्योंगवू को देखती है पर म्योंगवू भाग जाता है और क्यूंजिन उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुम जिंदा हो। तो म्योंगवू कहता है कि मैं म्योंगवू नहीं हूँ और म्योंगवू मर गया है और तुम भी उसे भूल जाओ।
पर क्यूनजिन उसे कहती है कि नहीं, तुम जिंदा हो, प्लीज़ मेरे साथ चलो, तुम्हारे जाने के बाद इस दुनिया में मैं अकेली पड़ गई हूँ। पर म्योंगू उसे कहता है कि मैं जिंदा नहीं, तुम जिंदा हो, और वो वहाँ से चला जाता है। पर यह केवल एक सपना था जो क्यूनजिन देख रही थी। पर उस सपने के बाद उसके पल्स बढ़ने लगती है और हालत ठीक होने लगती है। उसका ऑपरेशन हो जाता है और 3 दिन बाद वह अपनी आंखें खोलती है। और उस दिन 31 तारीख थी और म्योंगू की मौत का 49वां दिन था। तभी क्यूनजिन खिड़की से कागज का उड़ता हुआ प्लेन देखती है। उसे यकीन था कि यह म्योंगू का ही मैसेज है। वह घर पर आती है और खिड़की खोलती है तो जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। किताबों के पन्ने बदलने लगते हैं और सारे कागज उड़ने लगते हैं और वह प्लेन भी वहां आ गिरता है। कुछ ही सेकंड बाद क्यूनजिन को म्योंगू दिखाई देता है। क्यूनजिन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह उसे कहती है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ। म्योंगू उसे कहता है कि मुझे अब जाना होगा, मेरा टाइम आ गया है। मुझे खुशी है कि मैंने जाते जाते तुमको देख लिया। पर क्यूनजिन उसे कहती है कि मुझको छोड़कर तुम मत जाओ प्लीज़, अगर तुम चले गए तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी। म्योंगू कहता है कि नहीं, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, मेरे कारण तुम दुखी मत होना, हम फिर जरूर मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जब मुझे मिलो तब तुमने बिताए खुशी के पल के बारे में मुझे बताओ, न कि दुख के बारे में। जब मेरी याद आए तो हवा को महसूस करो, मैं जरूर तुम्हें सुनूंगा और तुम उसे मिलोगी जिसकी आत्मा बिल्कुल मेरे जैसी है। तो क्यूनजिन कहती है कि अब मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे हमेशा साथ हो। तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो हवा बनकर मेरे पास आ जाना। उसके बाद म्योंगू हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। म्योंगू ने क्यूनजिन को सिखा दिया था कि सुसाइड करने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए जिंदगी मिली है, इसलिए वह अब खुशी से जीने लगी थी। एक दिन उसकी असिस्टेंट उसको एक बुक देती है और कहती है कि इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। क्यूनजिन उसे खोलती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें उसकी एक ड्राइंग थी और लिखा हुआ था कि मेरी प्यारी क्यूनजिन, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। बुक के हर पेज के कॉर्नर में प्यार करने वालों को मिलते हुए दिखाया गया था। बुक के बीच में उसको एक फ़ोटो मिलती है। यह फ़ोटो वही थी जो म्योंगू ने स्कूल के दिनों खिंचवाई थी। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि म्योंगू के पीछे 3 लड़कियाँ खड़ी थी, उसमें से एक क्यूनजिन थी। यह शायद किस्मत होगी या इत्तेफाक। जिस दिनों वे एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, उस दिन भी एक दूसरे के करीब थे। तुम्हें याद है मैंने कहा था मैं हमेशा से ही तेरे पास हूँ। क्या तुम मेरे जैसी आत्मा को मिली हो? नहीं मिली तो कोई बात नहीं, तुम आज उसको मिलने वाली हो। तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस हो जाएगी। उसके बाद क्यूनजिन वह बुक जिसने भी भेजी थी उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। वह उसे हर कीमत पर देखना चाहती थी। उसके चक्कर में वह ट्रेन की पटरी के नजदीक खड़ी थी और उसको होश भी नहीं था। तभी ट्रेन आती है, उसका उसे पता भी नहीं था। तभी एक लड़का उसका हाथ खींचकर उसे ट्रेन से बचा लेता है। क्यूनजिन को बस तभी म्योंगू की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि यही लड़का है जिसके बारे में म्योंगू ने उसको कहा था। और यह मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। क्यूनजिन और म्योंगू का प्यार सच्चा था और म्योंगू ने उसे मरने से पहले भी कहा था कि सच्चा प्यार किया है मैंने, हर पल तेरे साथ रहूँगा, मर भी गया अगर हवा बन के तेरे पास बहूँगा। हथकड़ी से शुरू हुआ जो बंधन ये सदियों का था, किस्मत मान या इत्तेफाक, प्यार हमारा जन्मों से था। याद तो रहूँगा मैं तुझे, क्योंकि वह साथ में खाना, बारिश में नहाना, घूमने जाना और मस्ती करना, मुझे मारना फिर बचाना और रात के दौरान वह आग जलाना। पर साथ हमारा यहीं तक था। मेरे यादों को दिल में रखना, जब भी आए आंखों से आंसू, बहती हवा को महसूस करना, क्योंकि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मरने के बाद भी हवा बन के तेरे पास बहना चाहता हूँ। अभी प्यार कर ले मुझे, एक दिन खामोश हो जाऊंगा। मिलना चाहोगी तुम अगर, चाह के भी ना मिल पाऊंगा। इस बार टाइम कुछ कम मिला है, पर ख्याल तेरा हर पल रखूंगा। ऐसा प्यार है मेरा, यकीन कर, मौत के बाद भी तुझे मिलूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मरने के बाद भी हवा बन के तेरे पास बहना चाहता हूँ। मरने के बाद भी हवा बन के तेरे पास बहना चाहता हूँ।